हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था WSUS सर्वर के बारे में कि कैसे हम लोग कंपनी इन्वायरमेंट में WSUS सर्वर का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम WSUS सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग विंडोज़ अपडेट को डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे कंपनी इन्वायरमेंट में कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ग्रुप पॉलिसी बनानी है। तो ग्रुप पॉलिसी के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जो कि ग्रुप पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ से चलता हूँ मैं सर्वर मैनेजर पर और यहाँ से मैं ग्रुप पॉलिसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट जो कि हम लोगों ने पहले कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं IT फॉर यू के अंदर कंप्यूटर्स नाम का एक OU है एंड कंप्यूटर्स के अंदर लैपटॉप, अदर और वर्क स्टेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जैसे कि मैंने अभी एक विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 की एक वर्चुअल मशीन डाउनलोड की है माइक्रोसॉफ्ट से, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारी जो विंडोज़ 7 है वो डाउनलोड हो चुकी है एंड विंडोज़ 8.1 जो है वो अभी प्रोसेस में है, यानी कि इसमें अभी टाइम लगेगा। तब तक हम विंडोज़ 7 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ हाइपर-वी के कंसोल पर और यहाँ से एक मैं नई मशीन बना लेता हूँ, वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, या इसको मैं नाम देता हूँ विंडोज़ 7 एंड मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ दूसरी लोकेशन पर एंड जनरेशन 1। नेक्स्ट, यहाँ से मैं इसकी रैम डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट, और याद रहे गाइज आपको ये यूज़ डायनेमिक मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन, इसको अनटिक करना है, नहीं तो ये डायनेमिकली आपकी मेमोरी यूज़ करेगा। नेक्स्ट, और यहाँ से मुझे स्विच सेलेक्ट करना है, IT फॉर यू एक्सटर्नल स्विच। नेक्स्ट, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास ऑलरेडी वर्चुअल मशीन में डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, एंड यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ और चला जाता हूँ जहाँ पर वो मशीन डाउनलोडेड है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ हाइपर-वी में, विंडोज़ 7 नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ से गाइस मैं इस मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस विंडोज़ 7 की मशीन को अपने डोमेन के साथ ज्वाइन कराना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मशीन है वो ऑन हो गई है। तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ sysdm.cpl। अगर आप ये टाइप करेंगे तो भी इस विंडो पे पहुँच जाएंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं विंडोज़ 7 में यहाँ पर जाएंगे आप कंप्यूटर पर, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाना आपको प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ से चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है, चेंज सेटिंग। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेम विंडो आ गई है। और यहाँ से मैं इस मशीन का भी नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ IT फॉर यू विन 7 एंड यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ओके। एंड यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करूँगा, या फिर उस अकाउंट का पासवर्ड जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। तो यहाँ से हमारी मशीन है जो वो डोमेन के साथ ज्वाइन हो गई है, वेलकम टू द IT4U.in एंड देन क्लिक ओके एंड क्लोज। यहाँ से मैं इस मशीन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मशीन हमारी यहाँ से रीस्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने डोमेन कंट्रोलर पर और यहाँ पर देखते हैं कि हमारी मशीन जो है वो अभी अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से मैं एक्सेस करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी को एंड उसके बाद जाना मुझे यहाँ से कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये जो विंडोज़ की मशीन है यहाँ पर अपडेट हो गई है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे ग्रुप पॉलिसी को एंड ग्रुप पॉलिसी में जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ही हमारे पास वर्क स्टेशन, अदर, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स है। तो अभी हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर कंप्यूटर्स में जाता हूँ तो कंप्यूटर्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं वर्क स्टेशन। अगर मैं वर्क स्टेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नया OU बना देते हैं एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ विंडोज़ 7। क्लिक ओके। तो यहाँ से मैं इन कंप्यूटर्स को विंडोज़ 7 के अंदर मूव कर देता हूँ। तो ये वाला जो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो इस OU के अंदर जो मशीन है वो विंडोज़ 7 की है। एंड यहाँ से हमारी एक और दूसरी मशीन है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस विंडोज़ 10 M1 मशीन को भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही। तो हमारी इस मशीन का नाम है विंडोज़ 10 M1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास यहाँ पर नाम आ रहा है Win-10 M1। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग अपने डोमेन कंट्रोलर पर। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंप्यूटर्स में अभी 10 M2 और M3 की मशीन है। तो यहाँ से हमें चेक करना है कि हमारी वो मशीन कहाँ पर है, यानी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने WDS से अप्रूव की थी कुछ मशीन्स को, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो गाइज़ अगर आपको सर्च करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको करना है फाइंड
यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कंप्यूटर और यहाँ से आप कर सकते हैं उस मशीन का नाम, जो भी नाम हम लोगों ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये मशीन्स आ रही हैं। तो गाइस ये विंडोज़ 10 M1 की मशीन अगर हमें देखनी हो कि ये कौन से OU में है, तो इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन हमें वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये मशीन कहाँ पर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये सब यहाँ से क्लोज करना होगा और यहाँ पर जाइए एक्शन में, सॉरी यहाँ से आपको जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है एडवांस्ड फीचर्स। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर मैं यहाँ से टाइप करूँगा फाइंड, यहाँ से चेंज करूँगा कंप्यूटर्स, यहाँ से मैं लिख देता हूँ विन। तो जितने भी हमारे विन नाम से स्टार्ट होंगे कंप्यूटर वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर मैं इस विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये मशीन कौन से OU में है ये चेक करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन है वो कंप्यूटर्स वर्क स्टेशन OU के अंदर है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ IT4U कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन। तो ये देखिए वर्क स्टेशन के अंदर हमारे पास ये मशीन यहाँ पर दिखा रहा है। तो जो वर्क स्टेशन के अंदर है वो हमारी विंडोज़ 10 की मशीन है और जो विंडोज़ 7 के अंदर जो मशीन है वो हमारी विन 7 की मशीन है। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक और नया OU बना लीजिए एंड इसको नाम दे दीजिए विंडोज़ 10। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके। तो अभी आपको क्या करना है, आप इस विंडोज़ 10 M1 की मशीन को यहाँ पर ड्रैग करके मूव कर दीजिए। तो यहाँ पर 10 की जो मशीन है ये विंडोज़ 10 OU के अंदर है, विंडोज़ 7 वाली मशीन जो है वो विंडोज़ 7 के अंदर है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ और उसके बाद जाता हूँ मैं वर्क स्टेशन में। तो वर्क स्टेशन में आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 7 हमारे पास दो तरह के OUs यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आप यहाँ से पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में जाकर भी नई ग्रुप पॉलिसीज़ को यहाँ पर पहले बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको लिंक करने होगा विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 पर। तो मैं यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ से एक नई पॉलिसी बना देता हूँ, इसको नाम देता हूँ न्यू एंड इसको नाम यहाँ से मैं देता हूँ विंडोज़ अपडेट्स एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये विंडोज़ अपडेट्स के नाम से ये पॉलिसी आ गई है। तो गाइज़ यहाँ से हम लोगों ने जो ये पॉलिसी बनाई है विंडोज़ अपडेट्स की, अब आप इसको विंडोज़ 10 पे भी लगा सकते हो और 7 पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्रुप पॉलिसी को हम लोग वर्क स्टेशन पर लगा देंगे। यानी कि अगर ये ग्रुप पॉलिसी आप वर्क स्टेशन पर लिंक कर देंगे तो ये विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा वर्क स्टेशन पर एंड यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO और यहाँ से हमारे पास लिस्ट आ गई है GPO की। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा विंडोज़ अपडेट एंड क्लिक ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने जो ग्रुप पॉलिसी की जो बनाई है हम लोगों ने विंडोज़ अपडेट की, इसको हम लोगों ने लगा दिया वर्क स्टेशन के ऊपर। सो गाइस अगर कंपनी इन्वायरमेंट में आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट कंप्यूटर्स पर भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको कंप्यूटर्स पर लगाएंगे तो इसके अंदर लैपटॉप, अदर वर्क स्टेशन और जितने भी यहाँ पर अदर OUs होंगे ये उन सब के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ लगाता हूँ वर्क स्टेशन पर। वर्क स्टेशन पर लगाने के बाद विंडोज़ 10 के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे और विंडोज़ 7 के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे ये उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से जैसा कि आप वर्क स्टेशन में देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट जो है ये पॉलिसी लिंक हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, हम लोगों ने जो ग्रुप पॉलिसी बनाई है अभी इसको कन्फिगर करना है। तो यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ मैं एडिट और यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये जो हमारी पॉलिसी है वो कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी है। तो हमें जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसके बाद आपको जाना है पॉलिसीज़ के अंदर। पॉलिसीज़ में जाने के बाद आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स। एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है विंडोज़ कंपोनेंट्स। विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है विंडोज़ अपडेट। तो यहाँ से मैं जाता हूँ विंडोज़ अपडेट। तो इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं विंडोज़ अपडेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है विंडोज़ अपडेट। तो गाइस विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको राइट साइड में एक पॉलिसी को सर्च करना है जो कि है स्पेसिफाई इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन। यानी कि ये पॉलिसी को आपको यहाँ से ओपन करना है। अगर इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अपडेट हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ से इसको अनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनेबल पे क्लिक करना होगा। तो अनेबल करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं सेट द इंटरनेट अपडेट सर्विस फॉर अपडेटिंग अपडेट्स। तो इसके बारे में अगर आप और इसकी अपडेट्स यहाँ पर देखना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आप सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको लिखना है http:/। तो अब आप यहाँ से अपने सर्वर का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी दे सकते हैं, यानी कि जो आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है जिस सर्वर पर भी WSUS का रोल इंस्टॉल है, या फिर उसका IP एड्रेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सर्वर का जो IP एड्रेस है वो है 20.5। तो आपको लिखना है http:// आपके सर्वर का एड्रेस या फिर IP एड्रेस
एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कोलन एंड यहाँ पर देना पोर्ट नंबर 8530 WSUS का पोर्ट नंबर है। और गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरव्यू में कि WSUS का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो है 8530। तो सेम इस एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इस सेकंड ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो आ रहा है वो है सेट द अल्टरनेट डाउनलोड सर्वर, यानी कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव सर्वर है तो उसका यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई अल्टरनेट सर्वर नहीं है, तो इसको आप यहाँ से ब्लैंक छोड़ सकते हैं एंड आपको यहाँ से क्लिक करना है अप्लाई। ओके, तो ये पॉलिसी जो है यहाँ से एनेबल हो गई है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पॉलिसी पर जाना है, उसका नाम है अनेबल क्लाइंट साइड टारगेटिंग। तो यानी कि इस पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या देना है कि किस OU पर आपको टारगेट करना है। तो यानी कि यहाँ से हमें कौन सा नाम देना है, यहाँ से हमें नाम देना है वर्क स्टेशन। तो हम लोगों ने जो OU बनाया है वो है वर्क स्टेशंस। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये हमारा OU है वर्क स्टेशंस। इसके ऊपर हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी लगाई है। तो यहाँ पर आपको उस OU का नाम देना है जिसके ऊपर आपने वो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई की है। तो यहाँ से हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी अप्लाई की है वर्क स्टेशन OU के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से करना है अप्लाई एंड ओके। एंड इसके अलावा फिर यहाँ से आपको जाना है एक और दूसरी पॉलिसी पे, कॉन्फ़िगर ऑटो अपडेट्स। यहाँ पर आप जाएंगे कॉन्फ़िगर ऑटो अपडेट्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। तो यहाँ पर इस पॉलिसी पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे एनेबल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल, कि ये नोटिफाई करेगा डाउनलोड करने के लिए एंड ऑटो इंस्टॉल करेगा। इसमें जो थर्ड ऑप्शन पे आ रहा है वो है ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल, यानी कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा, लेकिन जब इंस्टॉल करेगा तो वो आपको नोटिफाई करेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑटो डाउनलोड एंड शेड्यूल द इंस्टॉल, कि डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाए बट इंस्टॉल करने के लिए हम लोग शेड्यूल लगा देंगे, यानी कि जिस टाइम भी हम उसको करना चाहते हैं हम वो शेड्यूल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस काफ़ी जगह पर कंपनी इन्वायरमेंट में हम लोग यही यूज़ करते हैं, ऑटो डाउनलोड एंड शेड्यूल द इंस्टॉल, यानी कि जब भी आपको इंस्टॉल करना है उसका आप शेड्यूल लगा सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आफ्टर आवर्स, यानी कि जब यूज़र काम करके चला जाए उसके बाद इंस्टॉल हो, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है अलाउ लोकल एडमिन टू चूज सेटिंग, यानी कि लोकल एडमिन को भी अलाउ करे सेटिंग चूज करने के लिए कि डाउनलोड करना है या नहीं करना है, इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। एंड सेवंथ ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है ऑटो डाउनलोड नोटिफाई टू इंस्टॉल नोटिफाई टू रीस्टार्ट, यानी कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, नोटिफाई करे इंस्टॉल करने के लिए एंड नोटिफाई करे रीस्टार्ट के लिए भी। तो यहाँ से आप जो भी आपको सूट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो इसको भी यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ एंड ओके। इसके बाद आपको यहाँ से एक और पॉलिसी अप्लाई करनी है कि अपडेट डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ से इसको क्लिक करेंगे एनेबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 22 आवर्स होता है, इसको कर दीजिए 1 आवर। ओके, तो अभी हमारी जो ग्रुप पॉलिसी की जो सेटिंग्स है वो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर दी है। तो गाइस अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्वर पर जाना है और तो यहाँ से मैं टाइप करूँगा GP अपडेट /force, तो यानी कि यहाँ से हमें ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर देना है। तो गाइज़ यहाँ से हमारी जो ग्रुप पॉलिसी है वो अपडेट हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 की मशीन पर जाना है। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ डोमेन यूज़र से। सेम उसी तरह मैं विंडोज़ 10 की मशीन पर भी उस यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी, ये विंडोज़ 7 की मशीन है हमारी और ये विंडोज़ 10 की। तो यहाँ पर हम लोगों ने विंडोज़ 10 की मशीन पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर लेंगे विंडोज़ 10 की मशीन के लिए। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर टाइप करूँगा GP अपडेट /force। तो जब तक ये पॉलिसी अपडेट हो रही है सेम तरीके से हम लोग विंडोज़ 7 की मशीन पर भी अपडेट कर लेते हैं। एंड राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर GP अपडेट /force। सॉरी, यहाँ शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखना हमें फोर्स। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रुप पॉलिसी वो अपडेट हो गई है। तो इस मशीन को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। रीस्टार्ट, सेम उसी तरह विंडोज़ 7 की मशीन को भी हम लोग यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी चलते हैं हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पर और WSUS कंसोल पर जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास वहाँ पर ही कंप्यूटर्स को सिंक हो गए हैं या नहीं।
तो अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे अगर मैं ऑल कंप्यूटर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कंप्यूटर नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एनी रिफ्रेश तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर शो नहीं कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एक और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है अनसाइंड कंप्यूटर्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे पास अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो कोई कंप्यूटर नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एनी एंड उसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइज उसके लिए क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे जो कंप्यूटर्स है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो चुके हैं लेकिन अभी हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम चलेंगे अपनी विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 की मशीन पर। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ फर्स्ट एंड फिर से आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और गाइज यहाँ से आपको एक कमांड है वो टाइप करनी है और उस कमांड का नाम है WUAUCLT। तो ये जो कमांड है WUAUCLT, उसके बाद आपको स्पेस देना है स्लैश, यहाँ पर आपको लिखना है डिटेक्ट नाउ DETECTNOW, यानी कि ये डिटेक्ट करने के लिए एंड उसके बाद आपको एंटर करना है। तो गाइस मेक श्योर ये जो कमांड आप लिख रहे हैं ये कमांड सही हो, यानी कि इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। एंड इस कमांड के बाद आपको फिर यहाँ पर एक दूसरी कमांड टाइप करनी है। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ओनली लिखना है आपको रिपोर्ट नाउ REPORT रिपोर्ट NOW नाउ एंड उसके बाद आप एंटर करेंगे। और गाइस ये सेम चीज़ आपको करनी है विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं विंडोज़ 10, यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपको टाइप करना है WUAUCLT स्पेस स्लैश DETECTNOW। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एरर दे रहा है विंडोज़ 10 की मशीन पर। हम लोगों ने क्या किया है WUAUCT लिखा है जो कि गलत कमांड है। तो ये मैंने आपको जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि विंडोज़ 7 पे आपको पता नहीं लगेगा लेकिन आपको विंडोज़ 10 पर ये पता लगेगी। तो अभी हमें क्या करना है, WUAUCLT टाइप करना है देन स्पेस स्लैश, यहाँ से आपको टाइप करना है डिटेक्ट नाउ DETECTNOW, यानी कि डिटेक्ट नाउ। उसके बाद आप क्लिक करेंगे एंटर। तो देखिए ये कमांड यहाँ पर रन हो गई है। सेम उसी तरह अभी आपको यहाँ पर लिखना है डिटेक्ट नाउ की जगह यहाँ पर आपको लिखना है रिपोर्ट REPORT NOW नाउ एंड एंटर। यहाँ पर री लॉगिन कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे चलते हैं हमारे सर्वर पर और सर्वर पे जाने के बाद देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ है या नहीं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हमारी कोई भी मशीन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और गाइस यहाँ पर अगर मैं अपने विंडोज़ सर्वर को यानी कि हमारा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसको भी मैं विंडोज़ 10 की इस OU में मूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा डोमेन कंट्रोलर पर। तो अगर मैं इस ADC को मूव कर देता हूँ विंडोज़ 7 की इस OU में तो यानी कि इसके ऊपर भी वो ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ से जाऊँगा अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन कनेक्ट। एंड यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से लिखता हूँ मैं GP अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स। एंड इस मशीन को मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस अभी चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारे पास कोई मशीन यहाँ पर अपडेट हुई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो विंडोज़ 7 की जो मशीन है वो डिटेक्ट हो गई है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं IT4U Windows 7.IT4U.in, ये मशीन हमारी यहाँ पर अनसाइन में आ गई है। और यहाँ से आप इसका IP एड्रेस और कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस इंस्टॉल नॉट एप्लीकेबल जो है यहाँ पर 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं आया, यानी कि हमारे विंडोज़ 10 यहाँ पर नहीं आया है। एंड सेम चीज़ हम लोग करेंगे अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर।
और यहाँ पे मैं लिखूँगा WUAUCLT /detect now DETECTNOW एंड उसके बाद यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। एंड सेम उसके बाद आपको कमांड लिखनी है रिपोर्ट नाउ REPORTNOW रिपोर्ट नाउ। अब चलते हैं हमारे WSOS कंसोल पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो DC है ADC है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये हमारा ADC यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 100% अपडेट भी वहाँ पर इंस्टॉलेशन दिखा रहा है, यानी कि जो वहाँ पर जो अपडेट्स है वो 100% इंस्टॉल है। तो अगर मैं चलता हूँ अपने विंडोज़ 7 की मशीन पर और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से अपडेट अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ अपडेट। तो आपको जाना है विंडोज़ अपडेट पर और यहाँ से मैं करूँगा चेक फॉर अपडेट्स। सो गाइस अब मैं यहाँ से बार बार चेक फॉर अपडेट्स कर रहा हूँ, बट मेरे पास यहाँ पर कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही मैसेज मिल रहा है, विंडोज़ इज़ अप टू डेट। तो गाइस यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने इस मशीन को कनेक्ट किया हमारे सर्वर से और हमें यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि अभी हम लोगों ने कोई भी अपडेट अप्रूव ही नहीं किया है किसी भी मशीन के लिए। यानी कि अगर मैं यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स करता रहूँगा तो मुझे यहाँ पर कोई भी अपडेट्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई भी अपडेट इस मशीन के लिए डिप्लॉय नहीं किया है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, हमें पैच मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि जितने भी अपडेट्स हैं हमें वो पर्टिकुलर मशीन्स के लिए अप्रूव करने होंगे। तो चलिए उसके लिए चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर। तो यहाँ से मैं अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने WSOS को इंस्टॉल किया है। सो गाइज़ यहाँ पर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर मुझे अभी 2 ही कंप्यूटर दिखा रहा है, यानी कि मेरे विंडोज़ 10 के कंप्यूटर यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। तो एक बार फिर से मैंने रिफ़्रेश कर लिया और उसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर शो करता है या नहीं। और गाइस अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं, यहाँ से जो हमारे पास 2 कंप्यूटर और हैं विंडोज़ M2 एंड M3, इन दोनों मशीन को भी मैं विंडोज़ 10 के अंदर मूव कर देता हूँ। एंड इन मशीन के ऊपर भी हमें वही कमांड रन करनी है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा है अभी। तो अभी हम लोग क्विकली चलते हैं अपने विंडोज़ 10 M2 की मशीन पर। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ 10 M2 की मशीन को। तो यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा डोमेन अकाउंट से। सेम उसी तरह हम लोग लॉगिन कर लेते हैं हमारी विंडोज़ 10 M3 की मशीन पर भी। तो गाइज़ हमें यहाँ पर भी सेम कमांड रन करनी है जो कि है WUAUCLT /detect now and report now। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं अपनी विंडोज़ 10 M2। तो यहाँ से हमारी विंडोज़ 10 M2 की मशीन जो है वो लॉगिन हो गई है और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम लोग करेंगे GP अपडेट /force एंड उसके बाद आप लिखेंगे WUAUCLT /detect now। एंड सेम उसके बाद अब आपको लिखना है रिपोर्ट नाउ REPORTNOW। एंड अब इस मशीन को कर दीजिए यहाँ से रीस्टार्ट। सेम चीज़ ही आपको M3 की मशीन पर भी करनी है। तो यहाँ से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ से देख सकते हैं अभी हमारे जो कंप्यूटर है विंडोज़ 10 के यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सिंक नहीं हुए हैं। सो गाइज़ समटाइम ये थोड़ा सा यहाँ से टाइम लेता है। अगर यहाँ पर आपके पास नहीं आ रहे तो वो कमांड आपको दोबारा वहाँ पर रन करनी होगी डिटेक्ट नाउ और रिपोर्ट नाउ की। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से टेस्टिंग के लिए मैं आपको आगे के स्टेप्स बता देता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक विंडोज़ 7 है और एक विंडोज़ का सर्वर है। और अगर आप यहाँ पर ऑल अपडेट्स में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप ऑल अपडेट्स में जाकर देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक अपडेट आ रहा है अपडेट फॉर विंडोज़ 7। सेकंड भी आपके पास जो अपडेट है वो विंडोज़ 7 के लिए है एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक अपडेट विंडोज़ 8 के लिए है। तो अगर आप किसी भी अपडेट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है अप्रूव एंड डिक्लाइन। अगर आपके पास यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन आता है और अगर आप यहाँ से अप्रूव करते हैं तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, या तो आप ऑल कंप्यूटर्स के लिए करेंगे ये या फिर अनअसाइंड कंप्यूटर्स के लिए करेंगे। तो गाइज हम कभी भी अनअसाइंड कंप्यूटर्स के लिए अप्रूव नहीं करते हैं। कोई भी अपडेट जो है हम पर्टिकुलर जिस मशीन के लिए हम उसी पर उसको अपडेट करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, तो हम लोग कहाँ पर अपडेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ ऑल कंप्यूटर्स पर, यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको करना है ऐड कंप्यूटर ग्रुप। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ विंडोज़ 7। तो यानी कि इसके अंदर मैं सारे विंडोज़ 7 के कंप्यूटर्स मूव करूँगा एंड यहाँ पे एक और ग्रुप ऐड कर देते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ विंडोज़ 10। और यहाँ से मैं एक और ग्रुप ऐड करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ विंडोज़
सर्वर 2019। और गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में आप ऐसे भी OUs बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ विंडोज़ 7 ऑफिस 2019। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस मशीन पर विंडोज़ 7 है एंड ऑफिस 2019 इंस्टॉल है। सो गाइस यहाँ से हम लोगों ने पर्टिकुलर ग्रुप्स बना लिया है। तो हम लोगों का अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे उन सारे कंप्यूटर्स को इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनमें मूव करना है। यानी कि जहाँ पर विंडोज़ सर्वर 2019 है तो उस मशीन को आप यहाँ पर मूव करेंगे, जहाँ पर विंडोज़ 10 है उस मशीन को यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर विंडोज़ 7 है उसको यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर विंडोज़ 7 ऑफिस 2019 इंस्टॉल है उन मशीन्स को आप इस ग्रुप में डालेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अनअसाइंड कंप्यूटर्स पर। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हमारी जो M1 की मशीन है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई है, यानी कि हमारे पास ये अब शो हो रही है यहाँ पर। बट अभी हमारे पास हमारी M2 और M3 की मशीन डिटेक्ट नहीं हुई है। तो उसके लिए भी आपको सेम वही करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको लिखना है WUAUCLT स्पेस डिटेक्ट नाउ एंड उसके बाद रिपोर्ट नाउ। तो वो दोनों मशीन भी या जितनी भी मशीन आपके पास होंगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास विंडोज 7 की मशीन है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं चेंज मेंबरशिप। अगर इसमें चेंज मेंबरशिप पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके देखिए ये हमारे जो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए ये सारे ग्रुप्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर मैं इस विंडोज 7 की मशीन को अपने इस विंडोज 7 के ग्रुप में मूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो देखिए यहाँ से जो मशीन है वो मूव हो गई है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं IT4U ADC01 ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो इसकी मैं चेंज मेंबरशिप यहाँ से करता हूँ और इसका मूव कर देता हूँ विंडोज सर्वर 2019 में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर विंडोज सर्वर 2019 में वो शो करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी ये किस लिए शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटस फेल्ड और नीड इट को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एनी एंड इसके बाद रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये मशीन हमारी यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि जो इंस्टॉल्ड अपडेट्स हैं वो 100% है। तो अभी हम लोगों के पास जो अपडेट्स हैं हम इस मशीन के लिए डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सेम उसी तरह मैं विंडोज 7 की मशीन में देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये जो कंप्यूटर है वो शो कर रहा है, यानी कि हमारी विंडोज 7 की मशीन जो है वो शो कर रही है। तो गाइज़ उसी तरह हम इस मशीन को भी यहाँ से मूव कर लेंगे हमारे विंडोज़ 10 के ग्रुप में। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज मेंबरशिप, तो ये यहाँ से अभी हम लोग मूव कर पा रहे हैं। अगर ये ऑप्शन आपकी मशीन पर ग्रेड आउट है, यानी कि आप यहाँ पर अगर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा यहाँ पर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। यू कैन स्पेसिफाई हाउ टू असाइन कंप्यूटर्स टू ग्रुप्स, और यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यूज़ द अपडेट सर्विसेज कंसोल। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से यूज़ ग्रुप पॉलिसी और रजिस्ट्री सेटिंग ऑन कंप्यूटर्स, तो वो ऑप्शन आपके लिए ग्रेड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अगर अप्लाई ओके करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ अनअसाइन कंप्यूटर्स में, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो चेंज मेंबरशिप का जो ऑप्शन है वो ग्रेड आउट हो गया है। तो मेक श्योर अगर यहाँ पर अगर आपका ऐसा कुछ चेंज मेंबरशिप का ऑप्शन ग्रेड आउट है तो ये यहाँ से आपको अलाउ करना होगा, यानी कि कंप्यूटर्स में जाके आपको चूज़ करना होगा यूज़ द अपडेट सर्विसेज कंसोल, एंड उसके बाद न्यू कंप्यूटर्स विल ऑटोमेटिकली बी प्लेस इन द अनअसाइंड कंप्यूटर्स ग्रुप। तो यहाँ से मैं इसको अप्लाई ओके कर देता हूँ एंड फिर से आता हूँ अपने अनअसाइंड कंप्यूटर्स में। तो यहाँ से देखिए अभी हमारे पास ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा चेंज मेंबरशिप और विंडोज़ 10 के अंदर इसको मूव कर दूँगा। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर शो नहीं कर रहे हैं। और गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि अनअसाइंड कंप्यूटर्स में हम लोग देखते हैं कितने कंप्यूटर आए हैं, फिर उनको अपने अकॉर्डिंग उन मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑल कंप्यूटर्स में और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एनी रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप सारे कंप्यूटर्स देख पाएंगे। तो अभी हमें चलना है हमारे विंडोज़ सर्वर 2019 को देखना है, विंडोज़ 10, यानी कि एक ही मशीन अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने मूव की है, यानी कि ऐड किया कि हमारी दो मशीन अभी सिंक नहीं हुई है, तो उनके ऊपर हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे कमांड रन करनी है, तो वो आप कर सकते हैं अपनी मल्टीपल मशीन्स पर। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको यहाँ से शो करूँगा कि अब हम लोग कैसे अपडेट्स अप्रूव करेंगे, यानी कि पैच मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ऑल अपडेट्स। तो यहाँ से क्या करना है, अब इन अपडेट्स को आपको अप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो फर्स्ट अपडेट देख रहे हैं अपडेट फॉर विंडोज 7, इस पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्रूव, डिक्लाइन, ग्रुप बाय, रिवीजन हिस्ट्री, फाइल इन्फॉर्मेशन, स्टेटस रिपोर्ट एंड हेल्प। तो अभी हमें यहाँ से या तो अप्रूव करना है या अभी डिक्लाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ से अप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो गाइस अप्रूव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो ग्रुप्स के नाम आ गए हैं, यानी कि ये अपडेट किस विंडोज़ के लिए है, विंडोज 7 के लिए। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पर कर दूंगा अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉल। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन हो गया है, यानी कि ये यहाँ पर डिप्लॉय हो गया है इस मशीन के लिए। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक ओके करूँगा एंड इसको क्लोज करता हूँ तो ये यहाँ से अप्रूव वाली लिस्ट में मूव हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा है अपडेट फॉर विंडोज़ 7, मैं यहाँ से इसको अप्रूव करता हूँ एंड इसको भी यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव फॉर इंस्टॉल, ओके, क्लोज।
एंड उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1 अपडेट फॉर विंडोज 7 एंड विंडोज सर्वर 2008। तो गाइज यहाँ पर ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो 3.5 सर्विस पैक अपडेट है वो विंडोज 7 एंड विंडोज सर्वर के लिए रिकमेंडेड है, यानी कि विंडोज 7 के लिए है, यानी कि ये क्रिटिकल अपडेट्स है, तो हम हमेशा क्रिटिकल अपडेट्स पहले करते हैं। तो यहाँ से मैं अप्रूव कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास विंडोज सर्वर 2008 नहीं है बट हमारे पास विंडोज 7 है, तो ये मैं विंडोज 7 पर भी अप्लाई कर दूंगा। अप्रूव फॉर इंस्टॉल, क्लिक ओके, क्लोज। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद गाइस आप देख रहे हैं कि वो जो हम लोगों ने अपडेट अप्रूव किया है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से फ़िल्टर किया हुआ है अनअप्रूव के लिए। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर देखते हैं अपडेट फॉर विंडोज़ 7, जो ये अपडेट है ये भी विंडोज़ 7 के लिए है, तो इसको भी मैं यहाँ से विंडोज़ 7 के लिए अपडेट कर देता हूँ, यानी कि अप्रूव कर देता हूँ, क्लोज। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर विंडोज़ 10 के लिए, तो इसको भी मैं राइट क्लिक के अप्रूव करूँगा एंड विंडोज़ 10 पर जाकर राइट क्लिक करके अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉल कर दूँगा एंड क्लिक ओके। उसके बाद क्लोज़। हमारे पास अभी विंडोज़ 8 की मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको भी नहीं करूँगा। यहाँ से फिर से विंडोज़ 7 के अपडेट्स यहाँ पर एक और है, या फिर गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो कंट्रोल ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, यानी ये सारे जो अपडेट्स है ये विंडोज़ 7 के लिए मेरे पास यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं इनके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, अप्रूव, एंड किसके लिए हमें अप्रूव करना है, विंडोज़ 7 के लिए, अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉल एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों अपडेट एक साथ अप्रूव कर दिए हैं विंडोज़ 7 की मशीन के लिए। सेम उसी तरह मैं यहाँ से विंडोज़ 10 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये विंडोज़ 10 की हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं काफ़ी। तो रैंडमली मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में हम हर अपडेट को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली पुश कर देता हूँ विंडोज़ 10 के लिए। तो यहाँ से मैं करता हूँ अप्रूव एंड अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉल, क्लिक ओके। तो गाइस यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कौन कौन से हम अप्रूव कर चुके हैं। एंड कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं, यहाँ पर जो अपडेट्स हैं हमारे पास हम लोग वहाँ से भी कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं अप्रूव कर देता हूँ इसको विंडोज़ 10 के लिए, क्लिक ओके, क्लोज़। तो यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं काफ़ी सारे विंडोज़ 7 के अपडेट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस हम कंपनी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 सारे अपडेट्स को चेक करते हैं, यानी कि जो भी अपडेट्स हमने अलाउ किए जिन मशीन्स के लिए, तो हम यहाँ से उनको अलाउ करते हैं। और गाइज़ ये याद रहे कि हम कंपनी इन्वायरमेंट में कभी भी डायरेक्ट ग्रुप पे डिप्लॉय नहीं करते हैं, यानी कि हम लोग ऐसा ही एक ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर टेस्ट कंप्यूटर्स रखते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पर आप अपडेट देख रहे हैं जो मैं अभी डायरेक्टली अप्रूव कर रहा हूँ यहाँ पर इन ग्रुप्स के लिए, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका है जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन कंपनी इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हम लोग पहले इन सारे अपडेट्स को, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं, यानी कि विंडोज़ सर्वर 2019 है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, तो ये सारे मशीन्स हमारे पास टेस्टिंग के लिए भी मशीन्स होती है हमारी कंपनी इन्वायरमेंट में। तो ये एक एक मशीन हमारे पास सारी मशीन्स होंगी। हम सारे जितने भी अपडेट्स है पहले उनको टेस्ट मशीन पर डिप्लॉय करेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे लाइक एटलीस्ट 1 वीक तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हमें कोई एरर तो नहीं मिल रहा है, या फिर किसी अपडेट की वजह से कोई सिस्टम तो क्रैश नहीं हो रहा है, या कोई और एरर तो नहीं आ रहा है। तो जब हम श्योर हो जाते हैं कि सारे अपडेट्स प्रॉपरली अपडेट हो चुके हैं और प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसके बाद हम रियल इन्वायरमेंट में सेम इसी तरीके से पैच डिप्लॉय करते हैं। तो गाइस अभी प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ मैं अभी कुछ ही अपडेट यहाँ से अप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अपडेट किए थे कि हम लोग कैसे अप्रूव कर सकते हैं यहाँ से और कैसे हमारे पास क्रिटिकल अपडेट्स आती हैं। तो अभी मैंने यहाँ से फ़िल्टर किया हुआ है अनअप्रूव्ड को। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्रूव्ड को और यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर अपडेट आ गए हैं कि मैंने किस किस को यहाँ से अप्रूव किया हुआ है। और गाइज़ यहाँ से कोई भी अपडेट आपको देखना है कि ये किसके लिए अप्रूव किया, तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये अपडेट आपने किस मशीन के लिए अप्रूव किया है। अगर आप इसको यहाँ से डिक्लाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एंड इसको नोट अप्रूव्ड कर देना है। तो नोट अप्रूव करोगे तो ये फिर से अनअप्रूव में चला जाएगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब चलते हैं हम अपने विंडोज़ सर्वर 2019 पे। पहले चलते हैं इस मशीन पर, यानी कि ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पर जाके देखेंगे कि ये हमारे पास अपडेट्स जो हम लोगों ने इसके लिए पुश किया है वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। और साथ ही हमारे विंडोज़ 7 की मशीन पर भी लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट, यानी कि विंडोज़ अपडेट, और यहाँ से करता हूँ चेक फॉर अपडेट। तो गाइस अभी यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज़ अप टू डेट। तो अभी आपको यहाँ से क्या करना है, सेम आपको वही कमांड रन करनी है, यानी कि यहाँ से आप करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर आपको कमांड लिखनी है WUAUCLT स्पेस डिटेक्ट नाउ, यानी कि इससे क्या करेगा, आपके जो पैचेस है वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको ये 3-4 बार ये कमांड रन कर देनी है
एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर जाइए और चेक फॉर अपडेट कीजिए। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, ये कई बार टाइम भी लेता है, यानी कि आपने अगर वहाँ से पैच अप्रूव किया है तो हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम ले यहाँ पर अपडेट होने में। एंड मेक श्योर आप यहाँ से पिंग भी करके चेक कर लीजिए कि हम लोगों ने जो सर्वर कॉन्फ़िगर किया है ये उससे कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पिंग, यानी कि यहाँ से हमें पिंग मिल रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्ली कनेक्ट है। तो हमारे विंडोज सर्वर पर भी देख लेते हैं कि वहाँ पर हमें अपडेट मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं लिखूँगा अपडेट, चेक फॉर अपडेट्स। तो गाइज़ यहाँ से अगर आपको अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और उसके बाद आपको सेम कमांड रन करनी है, WUAUCLT /detect now। एंड उसके बाद फिर से जाइए विंडोज़ अपडेट पे, चेक फॉर अपडेट्स। तो यहाँ से मैं चलता हूँ अपने डोमेन कंट्रोलर पर, वहाँ पर जाके देख लेते हैं कि ये इसके लिए अप्रूव तो हमने किया है, लेकिन वहाँ पर तो गाइस अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे जो यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड अपडेट दिखा रहा है वो 100% है, यानी कि उस मशीन को इस अपडेट की ज़रूरत नहीं है, ये अपडेट ऑलरेडी उस मशीन के पास वहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास विंडोज़ 2019 के लिए कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं। तो गाइस हमारे पास फ़िलहाल अभी 2019 के लिए यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चूज़ किया था क्रिटिकल अपडेट्स, यानी कि ये क्लासिफिकेशन जो है क्रिटिकल अपडेट की है। तो क्रिटिकल अपडेट में हमारे पास यहाँ पर अभी 2019 के लिए कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि उस मशीन पर उस सर्वर पर ऑलरेडी जो क्रिटिकल अपडेट्स है वो इंस्टॉल्ड है। इसीलिए गाइस यहाँ पर जब आप जाएंगे विंडोज सर्वर 2019 में तो यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है हमारा वो 100% आ रहा है, यानी कि अगर ये स्टेटस आपका 100% होगा यहाँ से, इट मीन्स आपकी जो मशीन है वो अप टू डेट है। सेम उसी तरह अगर मैं विंडोज 7 पर यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर 99% है, यानी कि एक अपडेट है यहाँ पर कोई जो मिसिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 1 अपडेट हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड। तो विंडोज 7 पे हम दोबारा से चलते हैं और जाके चेक करते हैं कि कोई अपडेट हमारे पास अभी अवेलेबल है या नहीं। सो गाइस देखिए ये अपडेट वही है जो वहाँ पर अभी हमें मिसिंग दिखा रहा था, 1 इंपॉर्टेंट अपडेट इज़ अवेलेबल। तो ये हमारा जो 99% वहाँ पर था, यानी कि मैंने अभी आपको यहाँ पर जो दिखाया, यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा था, ये 99%। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 अपडेट हैव नॉट बीन इंस्टॉल। तो मैं यहाँ से चलूँगा विंडोज़ 7 पर और इस अपडेट को इंस्टॉल कर देता हूँ। तब तक गाइस क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपनी विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर और यहाँ पर भी अपडेट्स को इंस्टॉल कर देते हैं। एंड उससे पहले सर्वर पर भी चेक कर लेते हैं कि इस मशीन का क्या स्टेटस है। तो यहाँ से जाता हूँ मैं विंडोज़ 10 के अंदर, तो देखिए यहाँ पर भी 100% हमें यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि जो अपडेट्स है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। हम लोगों ने जो अभी अप्रूव किए हैं अपडेट्स वो ऑलरेडी अपडेट्स इस मशीन के पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी शायद हमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ कंट्रोल स्पेस अपडेट, यानी कि विंडोज़ आर जब आप प्रेस करेंगे, अगर आप रन कमांड में कंट्रोल अपडेट लिखते हैं तो भी आप उसी विंडो पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये अपडेट है। तो यहाँ पर मैं देखिए गाइस आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है, सबसे टॉप पर ये अलर्ट आ रहा है, सम सेटिंग्स आर मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से मैं करता हूँ चेक फॉर अपडेट्स। तो गाइस यहाँ पर ये दिखा रहा है योर डिवाइस इज़ मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट एंड क्वालिटी फिक्सेस, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारे अपडेट्स यहाँ पर अप्रूव नहीं किए हैं, ये उन्हीं में से कोई अपडेट है जो हमें वहाँ से अभी अप्रूव करने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हमारे पास फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास वहाँ से ये जो अपडेट्स हैं इस मशीन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी चलते हैं अपनी विंडोज़ 7 की मशीन पर जो हम लोगों ने अपडेट डाउनलोड किया था, यानी कि अब यहाँ से बोल रहा है रीस्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग करेंगे रीस्टार्ट नाउ, एंड यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और गाइस अब यहाँ से टाइप करते हैं अपडेट्स। तो देखिए यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है भी देयर आर नो अपडेट्स अवेलेबल फॉर योर कंप्यूटर। और अगर आपको देखना है कि यहाँ पर कौन से अपडेट इंस्टॉल हुए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू अपडेट हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर अपडेट फेल हुए हैं एंड कौन से सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये जो अपडेट है ये हम लोगों ने यहाँ से डिप्लॉय किया था और ये अपडेट हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था।
तो गाइस यहाँ पर आप सॉर्ट करेंगे यहाँ से स्टेटस में, तो ये देखिए इतने सारे जो अपडेट हैं इस मशीन पर फेल हुए हैं। तो कंपनी इन्वायरमेंट में हम लोग इन सभी को टेस्ट करते हैं पहले टेस्ट मशीन पे। अगर कोई अपडेट फेल होता है तो हम उसको ये देखते हैं कि ये अपडेट फेल क्यों हुआ है, और वो जो अपडेट फेल हुआ है वो एक्चुअली में इस मशीन पर उसकी ज़रूरत थी या नहीं, तो उसको हम लोग पैच मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे जो सक्सेसफुल है, यहाँ से मैं देखूँगा ये हमारे अपडेट जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर फिर से मैं यहाँ पर चेक फॉर अपडेट करता हूँ, अगर इसके पास कोई अवेलेबल होगा तो ही ये यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई भी वहाँ से डिप्लॉय नहीं किया है, यानी कोई पैच अप्रूव नहीं किया है, तो यहाँ पर वो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग पैच अप्रूव करते हैं, यानी कि अपडेट्स को अप्रूव करते हैं पर्टिकुलर ओयू के लिए। तो यहाँ से मैं इस विंडोज़ मशीन को भी लॉग ऑफ कर देता हूँ एंड चलते हैं हमारे विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ से भी हमें कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस मशीन के पास जो अपडेट्स हैं वो प्रॉपर्ली अप टू डेट है। तो यहाँ से भी मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ एंड हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर चल के देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई अपडेट आया है या नहीं, क्योंकि ये भी 100% अप टू डेट है। तो यहाँ से भी हमें कोई अपडेट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि गाइस हम लोग कंपनी इन्वायरमेंट में पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से अपडेट हमें चाहिए और कौन कौन सी मशीन पर हम लोगों को ये अपडेट अप्रूव करने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से ये अपडेट अप्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जब आप यहाँ से पैच अप्रूव कर देते हैं और आपका जो पैच है वो आपके अप टू डेट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर्स पर, तो उसके बाद आपको ये पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से सर्वर पर फेल हुए हैं या कौन कौन से सर्वर पर कोई एरर है या प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से एक तो तरीका मैंने बताया कि विंडोज़ सर्वर 2019 में आप जाके यहाँ देख लीजिए 100% है, विंडोज़ 10 में जाके देख लीजिए 100% है, विंडोज़ 7 में जाके देख लीजिए यहाँ पर 99% आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 100% हो गया है, यानी कि ये हम लोगों ने पैच पूरे प्रॉपर 100% इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब अगर यहाँ से आप मैनुअली, अगर आपके पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं तो आप मैनुअली यहाँ से चेक नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टैब है रिपोर्ट्स का। तो यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट मिलेंगी अपडेट रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पर जो अपडेट से रिलेटेड रिपोर्ट्स है वो आपको मिलेंगी, और यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो मिलेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दिखता हूँ अपडेट रिपोर्ट्स में और यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपडेट स्टेटस समरी, तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पर एक कंसोल खुल गया, यानी कि एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ से आपको देखना समरी रिपोर्ट में आपके पास है डिटेल रिपोर्ट एंड टेबुलर रिपोर्ट। तो अगर मैं एनी क्लासिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ रही है, यानी कि क्रिटिकल अपडेट, डेफिनेशन अपडेट, ड्राइवर सेट्स, ड्राइवर, फीचर पैकेज, सर्विस पैक्स, टूल्स, अपडेट रोल। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे ये ऑप्शंस देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको अनटिक करके सिर्फ क्रिटिकल अपडेट पर क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ ओके, उसके बाद आपको देखना है इंक्लूड अपडेट फॉर दीज प्रोडक्ट्स, यानी कि किस प्रोडक्ट के लिए था। तो यहाँ से अगर मैं एनी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो आपको जो डिटेल चाहिए थी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इंक्लूड कंप्यूटर्स फ्रॉम दीज ग्रुप्स, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए थे, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली टेक कर सकते हैं उनको जो आपको चाहिए। एंड कौन से अपडेट थे, इंक्लूड अपडेट दैट हैव स्टेटस ऑफ फेल्ड, नीड इट, फेल्ड, नो स्टेटस। तो यहाँ से आप सारी ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी हमें यहाँ से इस तरह की कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रन रिपोर्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पर रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। और गाइस, कंपनी इन्वायरमेंट में जो पैच मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं पैच मैनेजमेंट को चेक करने के लिए, वो सारी रिपोर्ट यहीं से जनरेट करते हैं। और यहाँ से हम कुछ रिपोर्ट्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास वो मंथली रिपोर्ट हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह के अभी हमारे पास यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है इस रिपोर्ट में। नो आइटम वर फाउंड विद द स्पेसिफाइड ऑप्शन फॉर द रिपोर्ट। तो यहाँ पर गाइस देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अभी नहीं है, यानी कि हमारे पास ये इस तरह की कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ कंप्यूटर्स रिपोर्ट में, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कंप्यूटर स्टेटस समरी। दिस रिपोर्ट शोज ए समरी ऑफ द कंप्यूटर स्टेटस विद 1 पेज पर कंप्यूटर। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एंड समरी स्टेटस में यहाँ से रखता हूँ डिटेल रिपोर्ट और टेबुलर रिपोर्ट। तो मैं यहाँ से करता हूँ डिटेल रिपोर्ट, एनी क्लासिफिकेशन, एनी प्रोडक्ट, नीडेड, फेल। यहाँ से मैं सारे इनको यहाँ से एनी कर देता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ रन रिपोर्ट। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है या नहीं। तो गैस यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिपोर्ट यहाँ से अभी मिली है हमारे पास 0 अपडेट। तो गैस ये जो रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिली है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 0 अपडेट फेल्ड है। 0 अपडेट हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड, 231 अपडेट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड और आर नॉट एप्लीकेबल, 0 अपडेट्स हैव अननोन स्टेटस। तो गाइज अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं तो आपको यहाँ से सारी डिटेल पता लग जाती है इन रिपोर्ट से। तो अगर आपसे कंपनी इन्वायरमेंट में अगर पूछा जाता है कि कहाँ से आप अपडेट ये चेक करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट्स वाले टैब में जाके आप डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं।
एंड उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ से भी आप एक 1 बाय 1 करके सारे जो ऑप्शंस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको डिटेल्ड में रिप्लाई करूँगा कि कौन सा फंक्शन किस चीज़ के लिए होता है। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग WSOS को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम लोग वहाँ पर अपडेट सिंक करते हैं, कैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं और कैसे अपडेट्स को अप्रूव करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।